तो फिर विद्यार्थी सभी को जय श्री राम। देखिए ना, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 96-98 पर लगातार आपको इंटर गणित के वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। लगातार प्रश्नावली हमारी कंटिन्यू उसके और प्रश्नावली कंटिन्यू प्राप्त हो रही है। उसके बाद हमें हमारे प्रश्नावलियों में कंटिन्यू आपको सवाल प्राप्त करा रहे हैं लगातार। तो हमने प्रश्नावली हमारी 4.5 रही है, जो कि आज इसको समाप्ति की ओर है। प्रश्न नंबर इसमें 2 रह गए हैं, 15 और 16, और एक्स वाई जेड के आगे विधि से मान निकलना है, जो कि 8 नंबर एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। तो आइए 15 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। समीकरण दे रखी है 2x - 3y + 5z बराबर 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + 2y - 2z = -3। इसमें हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने आगे विधि से। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए x हम a मानेंगे और a को जो x का गुणांक है यहाँ जैसे 2, 3 और 1, y का गुणांक है -3, 2 और 1, और z का गुणांक है 5, -4, -2। अब इसका मोड निकालेंगे। देखिए जब मोड निकालेंगे तो 2 और 2 दूनी 4 और +4। अब +3 लेंगे, ये छोड़ देंगे तो 2 3 6 -, और +4, फिर +5 लेंगे तो 3 × 3 और -2 इजिकल टू, ये तो देखिए 0 हो गया। +3 गुणा ये -2 आए, +5 गुणा ये 1 आया, ये 0 हो गया, ये 3 दूनी 6 और ये +5, तो कुल मिला के -1 आया मॉड ऑफ a का मान। अब हमें क्या चाहिए, a11 चाहिए। देखिए a11, तो 11 ये पहली कंडीशन ये आएगी -4 +4 इजिकल टू 0। a12 मिलाएंगे तो 12 ये आएगा आपका -6 +4 इजिकल टू, आपके -2 आएंगे लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। a13 में आएंगे आपके 3 - 2 इजिकल टू 1। a21 आएगा, 21 में ये आएगा आपका, यानी हमें ये नहीं लेने, 2 की गुणा -3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे, 2 3 6 और 5 × 5 को मिलाकर -1 आएगा। a22 लेंगे, 22 पे ये लाइन छोड़ देंगे हम, तो 2 की गुणा हम ये वाली लाइन छोड़ेंगे हम, तो 2 की गुणा 4 से -4 और 1 की गुणा 5 से करेंगे तो 1 पंजे 5, कुल मिलाकर -9 आ गए। a23 पे ये आपकी ये लाइन छोड़ देंगे हम, तो 1 की गुणा 2 से करेंगे, 2 × 2 और +3, कुल मिलाकर -5। a31 निकालेंगे तो 31 ये आपका, तो 4 × 12, 5 दूनी 10 इक्वल टू 2। a32 में ये आ जाएगी आपकी लाइन, तो ये जो दबाएंगे तो -8 -15, 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, कुल मिला के -23 हो जाएंगे। a33 चाहिए, 33 में आपका ये, तो 2 दूनी 4 और +9 इजिकल टू 13। अब हम पे सब मान आ गए, इसको हम C कह के एक बॉक्स में रख देंगे। ये आ गया आपका 0, 2 और 1, -1, -9, -5 और आपके 2, -23 और 13। हमें चाहिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, C का डैश। एडजॉइंट ऑफ ए, C का डैश का मतलब जो पंक्ति है वो इसका बना देंगे, तो 0 2 1 और -1 -9 आपका -5 और ये आ जाएगा 2 -23 और ये 13। अब देखिए, अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो सॉरी इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स की वैल्यू होती है इनवर्स a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। और देखिए मॉड ऑफ ए का मान -1 है, तो यही एलिमेंट्स सब जो माइनस है वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएंगे, यानी 0 -1 और 2 -9 -23 और 1 -5 और 13। अब आप यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम इसे साइड को क्लीन करके रफ करके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो है a इनवर्स का जो मान आ गया, अब हमें एक बार और x चाहिए, तो x बराबर होता है a इनवर्स v। अब देखिए a इनवर्स की जो वैल्यू है वो आई आपकी, ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 और ये -2, ये 9 हो जाएंगे, ये आपके 23 और ये -1 ये 5 हो जाएंगे और ये -13। देखिए अब b की जो वैल्यू हमारे पास थी वो 5, वो 11, -5 और -3।
अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस के 5 और ये प्लस के 6। अच्छा ये 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45 विद माइनस और 23 दिया 69। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, एक पॉइंट का गड़बड़ हो गया कहीं, फिर माइनस गड़बड़ कर रहा है ये आपका भाई। ये 11 दूनी 22, ये कहीं ना कहीं माइनस मिसप्रिंट होगा, जहाँ तक ये प्लस आएगा मेरे हिसाब से। और 23 दिया, ये माइनस के 3 देने के लिए, चलिए यह माइनस तो हो सकता है 23 आए, ध्यान नहीं दिया। 23 का मतलब आपका एडजॉइंट सी डैश, तो ये आपका घंतर। चलिए देखते हैं अभी। अब माइनस का ये हो जाएगा 11 और ये 5 पंजे 25 माइनस के आगे सॉरी, और ये 13 39। देखते हैं ये एक्स की वैल्यू चलेगी और ये आपका करके एक बचा। देखिए 45 और 22 के तो हो जाएंगे ये माइनस के 67 और प्लस के 69, तो 2 बचेंगे। और ये 11 और 25 हो जाएंगे 36, 36 और 39 घट के ये बचेंगे 3। और यहाँ से ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू है, तो यहाँ से आप तुलना करेंगे तो एक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 है और जेड का मान 3 है। तो इस प्रकार और समीकरण आप पकड़ लें, एक 2x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस के 5z बराबर 11 लेकर आना है हमें। तो देखिए 2 और x की वैल्यू 1, 3 गुणा y की वैल्यू माइनस के 2 और ये 5 और z की वैल्यू 3। तो देखिए 2 माइनस 3 दूनी 6 और प्लस के 15। अब 15 चाहिए आपके 17 हो गए, 17 में से 6 घट के तो 11 आएंगे। तो ये इसका मतलब हमारे जो एक्स वाई जेड के मान आए वो कहीं ना कहीं सही है। तो इसमें माइनस आएगा, ये आप कहीं ना हम एक प्रिंट माइनस भूल गए, इसमें ये माइनस है सॉरी, और इसमें माइनस डबल होगा तो ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। जब यहाँ माइनस नहीं होगा तो यहाँ आपको जब माइनस की गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा और फिर ये माइनस प्लस होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जांच कर सकते हैं हम, सवाल कहीं मिसप्रिंट है उसको चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखे कि जो एक्स वाई जेड के मान है वो हमारे सही आए हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार है। देखिए ये प्याज 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वगैरह का ये मूल्य दे रहा है। तो कह रहा है कि आवी विधि से इसका प्रत्येक किलोग्राम का, जैसे आपका प्याज है, गेहूं है, चावल है, प्रत्येक किलोग्राम का इसका हमें क्या याद करना है, मतलब मूल्य कितना है। तो हम मान के चलेंगे 1 किलो प्याज का जो मूल्य 100 रुपये है, तो 4 किलो प्याज आएगी तो 4x प्लस के आपके 3 किलोग्राम 3y और प्लस के 2 किलो चावल यानी 2z इजिकल टू कितने के आ रहा है ये आपके 60 रुपये के आ रहा है। दूसरी समीकरण हमारी 2 किलो प्याज और 4 किलो गेहूं, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल, ये आपके आ रहे हैं 190 रुपया के। और दूसरा है 2 किलो प्याज, 6 किलो प्याज और 2 किलो और 6 किलो प्याज है, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, ये आ रहे हैं 170 रुपये। तो कह रहे हैं अभी विधि से हल करना। देखिए अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद साढ़े ये खत्म होगा चैप्टर, फिर हम 5 में चलेंगे अगले दिन। तो इसे हल करते हैं। देखिए a बराबर मानते हैं पहले x का गुणांक यहाँ 4 2 6, फिर यहाँ y का गुणांक 3 4 2 और फिर यहाँ z का गुणांक आपका 2 6 3। अब इसका मॉड निकालेंगे। देखिए तो 4 3 12 और 6 12, 3 लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 6 36 प्लस 2 लेंगे, 2 के नीचे छोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 चौक 24। तो ये 4 गुणा 0 हो गया, ये 3 गुणा माइनस के 30 हो गया और प्लस के 2 गुणा माइनस के 20। तो ये तो 0 हो गया देखिए, और ये 30 दिया 90 और ये 20 दूनी 40। तो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई घट के 90 में माइनस 40 इजिकल टू कितनी आ जाएगी 50।
अब हमें क्या चाहिए, देखिए A11, तो A1 में ये आएगा 12 माइनस जी 12 इजिकल टू 0। A12 में ये आ जाएगा 6 माइनस 36 इजिकल टू 30 हो जाएंगे, माइनस के आते माइनस बाहर है। A13 पे आ जाएंगे 4 माइनस 24 इजिकल टू माइनस के 20। A21 पे आप माइनस लेंगे, और 21 पे ये देखिए ये है 21, ये आपका 3 किया 9 और 2 दूनी 4, 9 माइनस 4 इजिकल टू 5। A22 पे ये आ जाएगा आपका, तो जब ये बन जाएगा तो 3 चौक 12 और 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 इजिकल टू 0। A3 अब ये आएगा आपका, तो 2 चौक 8 और 6 थी 18, 8 माइनस 18 बराबर 10। A31 पे ये आ जाएगा आपका, तो 3 6 18 4 दूनी 8, 18 माइनस 8 इजिकल टू 10। A32 पे ये आएगा आपका, तो 6 चौक 24 2 दूनी 4, 24 माइनस 4 इजिकल टू 20। A33 पे ये आ जाएगा आपका, 4 चौक 16 3 दूनी 6, 16 माइनस 6 इजिकल टू 10। तो इस प्रकार ये आ गए। अब हम इसको बॉक्स में रखेंगे, सी बॉक्स में। सी क्या क्या हम, तो ये कितना आया 0, फिर 30 है, फिर माइनस के 20 है, फिर माइनस के 5, फिर 0, फिर 10, और फिर अगली लाइन में 10 और माइनस के 20 और फिर 10। हमें चाहिए एडजॉइंट, आप इतना नोट करें, फिर आगे बढ़े हम। अब हमें चाहिए एड ज्वाइंट ऑफ ए यानी सेकंड वैल्यू, ये क्या होता है एड सॉरी ये हाँ एड ज्वाइंट चाहिए। एड ज्वाइंट ए बराबर होगा सी डैश। अब देखिए सी का डैश, तो 0 30 माइनस 20, जो पंक्ति है उससे स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे। 5 0 10 और 10 20 और 10, ये एड ज्वाइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें चाहिए इनवर्स, तो इनवर्स बराबर होता है एड ज्वाइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान देखिए 1/50 और इसका मान 0 5 10 30 0 20 और 20 10 10। अब हमें चाहिए एक्स, तो एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। और देखिए ए इनवर्स का मान आपका आ गया 1/50 और 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस के 20 और माइनस के 20 10 10। अब देखिए ये जो है मान ले रखे हैं, कल हमें जो है आपको इसमें है 60 और फिर आपका 60 के बाद है 90 और 90 के बाद है आपका 70। देखिए अब हम गुणा करेंगे 1/50, इधर करना चले, एक्स बराबर 1/50 गुणा करेंगे। देखिए ये तो 0 हो गया, ये 9 5 45, 0 माइनस 45 है 450 और 10 700। अच्छा ये 1800 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये माइनस के 84 और ये 6 दूनी 1200, ये आपका 900 और ये आपका 700। तो देखिए 1/50, अब ये 700 में से देखिए एक प्रकार से 500 कट के 200 यानी 200 250 बचेंगे और ये 18 से माइनस 14 से 400 बचेंगे और ये 9 7 16 16 में से यानी 400, वही 9 7 16 16 से 1200 गए। अब भाग करेंगे, देखिए 250/50 400/50 और 400/50,
जब भाग करेंगे देखिए 0 से कटेगा 5 बार और ये 0 कटेगा 8 बार और ये भी 8 बार। और ये x का मान चले इसकी जगह x y z रखेंगे। तो यहाँ से जो x का मान है वो 5 है और y का मान है वो 8 है और z का मान भी 8 है। तो 1 किलो जो प्याज का मूल्य है, प्याज का मूल्य ये प्याज का आ गया, ये गेहूं का था और ये चावल का रुपए। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। बढ़िया सवाल था और लगभग ये आपकी जो सारणिक है वो हमने कंप्लीट करा दी है। ये 8 नंबर के क्वेश्चन थे, लास्ट में बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो अपकलन से संबंधित पहले फंडामेंटल, उसका जो बेसिक आधार है, जो सूत्र वगैरह है उसको बताएंगे हम। पहले लिमिटों के बारे में बताएंगे, RHL और LHL क्या है कल की नेक्स्ट वीडियो में। और आज को हम सारणी को यहीं फिनिश करते हैं। ये देखिए सारणी हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो आज की वीडियो यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।